अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं डेरा गाज़ी ख़ान में जुल्म की एक और दास्तान के साथ हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ ये ख़ातून ज़रीना बीबी मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों एक माह पहले इनके बेटे को 5 अफराद ने मिलकर डंडों और सोटों के ज़रिए कत्ल किया और उसके बाद इनकी FIR थाना द्राहमा में दर्ज हुई। इनका कहना है कि इनके FIR में पुलिस ने बददियानती की है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज की है, जिसकी वजह से एक मुल्ज़िम जिसका नाम अमजद है वो 1 महीने से भी कम अरसा जेल में गुजार कर उनकी जो ज़मानतें हैं वो हुई हैं, जबकि जो 4 मुल्ज़िम हैं उनमें 2 अबूरी ज़मानतों पर हैं और 1 मुल्ज़िम को पुलिस ने फ़रार करवाया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये वाक़या किस तरह पेश आया है। यकीनन इनके ज़िंदगी में ये बहुत तकलीफ़ दे एक वाक़या है। सानिया मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि एक माँ के 18 साला जवान बेटे को बेदर्दी के साथ मुक्कों, सोटों और डंडों के ज़रिए जिस तरह कत्ल किया गया, यकीनन ये बहुत मुश्किल लम्हा है इनके लिए। मैं इनसे बात करता हूँ। अहमद दसो कि इन्होंने तेरे पुत्र को क्यों मारे ही, आखिर क्या वजह है, कौन कौन मुलजिम हैं, पुलिस ने ई मुकदमे मुलजमान नाल क्या साजबाज की है? पहले मेरे भाई जान नाल झगड़ा किता ने बन के उन्हें घर वाले को मारिया ने मेरे भाई जान को। ठीक है। उन्हें बाद भला इन्हें प्यारे वाली बोलते मेरे नाल झगड़ा किता ही, मैं को आधे पैन तेरे भाई को मार सुट से मैं क्यों तेरे मर्दे का मसला है, सारा कोई मसला क्या नहीं, क्योंकि मैं असा औरत हैं, मैं भाई जान नाल कोई कुछ ही नहीं करता था, तो मरेंदे वन के कुटेंदे वे को घर वन कराई बोला ये बात नहीं है, मैं को मारन पाएगा ना घसीटिया ने बता बुरका मेरे पकड़ के देना मैं को मारिया ने रोड दे उत्ते 15 तो काल की थी, मैं उन्हें जाके बोला इन्हें कुछ छोड़ देते 15 ले गदाई थाने दी गाल इतने गुजरे मारे ने 3 महीने थी दे पा। अच्छा जी हाँ ठीक है। उन्हें बोला उन्हें कुछ छोड़ देते हूँ। FIR क्या नहीं की थी उन्होंने? क्या नहीं की थी, मैं DPO तक पेश थे यहाँ। अच्छा। उन्हें इंक्वायरी लेके उन्हें कोई एक्शन ना उन्हें की दे ना उन्हें की दे कई एक्शन नहीं किया। ठीक है। बोला वन के मेरी हमशीरा नाल भी ना उतना वन के उन्हें को मारिया ने कुटिया ने। शाम द टाइम में मेरा बेटा कल आते ने आ गया 8 बजे रात दे 8 बजे रात दे कौन सुता पे पूरा चौक बनने को सारे बेटन थे, कहीं मैंने पुत्र को नहीं छुड़वाया, उन्हें जाल में आके मार सटे सोटे नाल। अच्छा, कौन कौन मुलजिम है नमा तुसा उन्हें ना तो कोई याद है पता है? जी हाँ, मजीद, बशीर, शरीफ, अमजद, ज़रीफ। अच्छा, तो क्या लगता है कि पुलिस ने ई मुकदमे क्या बददियानती की है, कितना तुम्हारे खिलाफ लिखी है या उन्होंने हक कशे लिखी है? पहले मेरे शौहर का नाम गलत लिखा गया। ठीक है। क्योंकि मेरे शौहर का नाम अहमद बख्श सरकानी है, वो भी दरखास्त दे विच लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट डॉक्टरी भी लिखा हुआ है। इतना क्यों गलत लिखा गया, जबकि पहले भी लिखा हुआ है, हर जात लिखा है अहमद बख्श की ताला बख्श क्यों लिखा गया? ये पुलिस सारी रली करे पैसा गिन के उन्हें को छोड़ देंगे, मैं को कहीं तक कोई भरोसा क्या नहीं। मेरे बच्चे नाल इंसाफ थिया मुझे FIR जरी लिखी गई है इन पे तोरे कने कोई बयान शान गिदा है या इवें लिखे ने आप? मेरे को कोई बयान कहने की दे कहीं किस्म दे भी मेरे बेटे को सट लग गई है, मैं को कोई अलवैया तक ही मेरे नाल कहनी अपनी मर्जी ते हर कोई बता रहा है बयान मेरे कने कहीं कहने की दे। अच्छा, हुण वो कुएं को तकरीबन 1 महीने कने ज़्यादा अरसा थी गए, कोई मुलजिम पकड़या हुआ है? कोई पकड़े या कहने मुलजम सारे आज़ाद वदन था, कहीं को ना गिने दे पुलिस। मैं थाने आज ही थाने गई हूँ, उन्हें आखे हाँ कह नहीं था वो अंबूरी जमानत देन ये वो अंबूरी जमानत बैठे न बे की देगा सारे इन्हें को पता है। अगली बार वो जरा मार गए वो भी कितने मुलजिम दे अंबूरी जमानत है? कितने मुलजिम? दूधी है जी कुल 5 जन। वो एक जरा छोटा है उनको अदालत छोड़िया है, उनदे तुसा क्या दे अमजद जरा छोटा है जी, उनको क्यों छोड़ा है अदालत ने, तो क्या लगता है? साको कोई पता क्या नहीं, अदालत दा साको कोई पता क्या नहीं, पैसा गिन देना और कुछ छोड़ देना, मैं को कहीं तो इतबार करनी चाहिए जज कोई है, मैं को कहीं तो इतबार कर ना मां फैसले तो ये इन्हें जजें करने हैं ना, जज जो करना जज इंसाफ ते करन केदा मैं को छोड़े ते 5 महीना नहीं थी आज तक, महीना का नहीं था को अमजद को ढक्यो है, बोला जल्दी जल्दी छोड़ी देते ने, बोला वो आके मेरे को धमकी देना पे मैं तेरे दूसरे बेटे को मरे ना। अच्छा, आपने अम्मा की जो गुफ्तगू है वो सुनी है,
इनका ये कहना है कि पुलिस और जज सारे आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है या जो पुलिस ने वहाँ पर जो ज़िम्नियाँ दर्ज करवाई हैं, यकीनन उन्हीं को देखकर जज ने एक मुलज़िम को ज़मानत पर छोड़ दिया है। हालांकि 302 का मसला है, 302 कत्ल का केस है, जो कि इससे बड़ा कोई जो है जुर्म हो नहीं सकता। ऐसे मुलज़िम को इन्होंने सिर्फ़ 1 महीने के अंदर छोड़ दिया है, जेल से छोड़कर भी आया है और उसकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इनका इंसाफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आला पंजाब से और इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पंजाब से ये मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए। और इसके साथ साथ आईजी पंजाब से ये खातून, ये माँ मुतालबा कर रही है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। जो मुलज़िम छूट कर आया है, 1 महीना भी जो 302 के केस में अदालत में नहीं लगा कर, जेल में नहीं लगा कर आया, वही बंदा दोबारा इस माँ को जाकर धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम बाज़ नहीं आए, तुमने अगर अपना एफआईआर वापस नहीं लिया तो हम तुम्हारे दूसरे बेटे को कत्ल कर देंगे। तो ये है पाकिस्तान में इंसाफ, ये ही है कानून। पुलिस जो थाना द्रामा का है वो मुल्ज़मान के साथ यकीनन साज़बाज़ी है, क्योंकि आप ख़ुद देखें कि एक कत्ल का एक मुकदमा है, इतनी जल्दबाजी क्या है कि जिसमें मेडिकल हो रही है, सब चीज़ें हैं, दरख्वास्त है, सब चीज़ें उसमें ठीक ठाक लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस खातून के शौहर तक का नाम भी एफआईआर में उन्होंने सही दर्ज नहीं किया। और जो मुलज़िम अदालत से रिहा होकर आया, छूट कर आया, इनका कहना है कि उन्होंने भी पुलिस को पैसे देकर एफआईआर में जो अपना किरदार जो लिखवाया है, उसी की वजह से उनकी जो ज़मानतें हैं वो अदालत ने ले ली हैं। यकीनन ये एक अफसोस का मकाम है और ये जो है पूरी अदलिया और जो पुलिस है उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि कत्ल का एक मुलज़िम जो है वो सिर्फ़ 1 महीने जेल लगाकर वापस रिहा भी हो गया।